अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाइनल क्लियर करना है, यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट 6 months फ्रॉम टुडे ओनली। तो जो तुम बाहर देख के आओगे ना, तुम वैसे बन जाओगे। लास्ट के 6 महीने में अगर आपने यहां राइटिंग प्रैक्टिस इनफ की होगी तो लास्ट के 6 महीने आपके बहुत स्मूथ जाएंगे बिकॉज ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। आपको अगर रियली में फर्स्ट अटेम्प्ट में, अगर आपको मैं जो बोल रहा हूं ना, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाइनल क्लियर करना है, सीए फाइनल अगर आपको क्लियर करना है, वो भी विथ एग्जम्पशन क्लियर करना है, ठीक है ना, कुछ बातों का ध्यान अभी से रखिए। सबसे पहले राइटिंग प्रैक्टिस, आपको राइटिंग प्रैक्टिस आज से ही करनी पड़ेगी। उसका रीजन बता रहा हूं। आज तुम्हारे पास टाइम है, टाइम होते हुए अगर तुमने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की तो जब तुम सेल्फ स्टडी करोगे, सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन कब होती है? लास्ट के 6 महीने, लास्ट 6 months। 6 महीने से ज्यादा कोई नहीं देता, रैंकर तक नहीं देता, मैं आपको बताऊं। लास्ट के 6 महीने में अगर आपने यहां राइटिंग प्रैक्टिस इनफ की होगी तो लास्ट के 6 महीने आपके बहुत स्मूथ जाएंगे बिकॉज ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस में यहीं पर कोई ना कोई नालायकी की होगी कि नहीं ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, आप लास्ट के 6 महीने में, लास्ट के 6 महीने में आपका प्रिपरेशन स्मूथ तो छोड़ दो, आप राइटिंग प्रैक्टिस उस टाइम पे भी स्किप करोगे। बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो आपको लॉन्ग टर्म तक आपकी रिटेन करेगी आपके कंसेप्ट्स को। तो सेल्फ स्टडी टाइम में आपको अगेन फिर राइटिंग प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा। यहां अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस कर चुके होगे, अगर आपने यहां पर 500-600 क्वेश्चंस की मिनिमम राइटिंग प्रैक्टिस की होगी क्लास के साथ साथ, होमवर्क के साथ साथ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अलग से, होमवर्क और क्लास मिलाकर अगर आपने 500-600 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस यहां कर ली होगी ना, तो आपकी यहां पर ताकत होगी कि आप कम से कम 200 क्वेश्चन से 250 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी के टाइम पर कर पाओ। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप अपने 2 साल प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले के 2 साल आप आर्टिकलशिप के साथ साथ अपनी क्लासेस कर रहे हो, ठीक है। लास्ट के 6 महीनों में आप पैनिक हो जाते हो कि यार मेरे को इतना टाइम थोड़ी रखा है कि मैं 500-600 क्वेश्चंस करूं। तो 200-250 क्वेश्चन करने की ताकत कब आती है? जब आपने शुरू में ही 500-600 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस की होगी। पर अगर आपने यहां पर भी नालायकी की होगी तो आपको यहां पर राइटिंग प्रैक्टिस करने की ताकत ही नहीं आएगी। तो नंबर 1 इज द राइटिंग प्रैक्टिस। सेकेंड थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स इज योर होमवर्क। होमवर्क करने से आपकी रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी रिटेंशन कैपेसिटी डेफिनेटली स्ट्रांग होती है, और ये रेगुलर होमवर्क आपके लिए बहुत जरूरी है। रेगुलर होमवर्क करने से आपकी रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ेगी। अगेन लास्ट के 6 महीने आपके अगर स्मूथ आपको चाहिए तो। मैक्सिमम बच्चे पता है गलती क्या करते हैं? वो लोग क्लासेस को एज ए ऑब्लिगेशन की तरह देखते हैं, और स्पेशली जो बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर्स करते हैं, नॉट एवरीवन बट सम स्टूडेंट्स, वो लेक्चर्स को ऑब्लिगेशन की तरह देखते हैं कि बस मुझे लेक्चर को फिनिश करना है। अच्छा, एफआर में 100 लेक्चर है, मुझे 100 लेक्चर को फिनिश करना है। एएफएम में 80 लेक्चर्स हैं, फिनिश करना है। डीटी में अच्छा 200 घंटे खत्म करना है। आईडीटी में 180 घंटे खत्म करना है। मैक्सिमम बच्चे बस लेक्चर्स को खत्म करते हैं और वो होमवर्क पे ध्यान नहीं देते। रिटेंशन कैपेसिटी आपकी यहां बढ़ती है जब आप लास्ट के 6 महीनों में एफआर उठाओगे। आप मुझे फोन नहीं करोगे कि सर मैं कैसे करूं, स्टार्ट करूं। जो मैक्सिमम बच्चे यूट्यूब पे जाके अपना टाइम वेस्ट करते हैं, फोन लगाते हैं। फैकल्टीज को तो फोन बहुत कम लगाते हैं बिकॉज बच्चे बहुत मेच्योर हो जाते हैं, उनको लगता है यार ठीक है यार छोड़ो यार, टीचर के पास पता नहीं टाइम होगा नहीं होगा, एक काम करते हैं यूट्यूब पे ही वीडियो देख लेते हैं। यूट्यूब पे अपने आप को इतना एंगेज कर लेते हैं, इतना एंगेज कर लेते हैं कि वो ये ढूंढने जाते हैं कि हम कैसे पढ़ाई शुरू करें, कैसे करें, पर उस चक्कर में वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं यूट्यूब पे ढूंढ ढूंढ के। दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। मतलब मैंने क्या बोला कि हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट 6 months फ्रॉम टुडे ओनली, जो मैक्सिमम बच्चे नहीं करते। अगर इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको बताऊं, आज से ही उन 6 महीनों की प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। ये 6 महीनों की प्रिपरेशन तुम्हारी आज से स्टार्ट हो चुकी है। अगर तुम्हें लास्ट के 6 months स्मूथ चाहिए तो तुम्हें आज से ही ये करना पड़ेगा। नंबर 3, अब
एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूं जो एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और जो एक्चुअल में सिर्फ मैं बता रहा हूं, वो अप्लाई करना जरूरी है, बट वो मैक्सिमम बच्चे नहीं करते। लास्ट के जो 3-4 मंथ्स होते हैं, 3-4 मंथ्स होते हैं, ठीक है ना, इंक्लूडिंग 1.5 डेज, जो आपके इंक्लूडिंग 1.5 डेज होते हैं बिफोर द पेपर, बिफोर एग्जाम, इसमें आपको मैक्सिमम टाइम और मिनिमम टाइम अलॉट किस में करना है? मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम टाइम इसमें आपको अलॉट करना होता है सेल्फ स्टडी को, जो प्रैक्टिस करते हो उसको। मिनिमम टाइम आपको अलॉट करना होता है वॉचिंग रिवीजन वीडियोस को। अगर आपको ऐसा लगता है कि रिवीजन वीडियोस आपको पास करवाएंगे, रिवीजन वीडियोस आपको पास करवाएंगे, इन शॉर्ट यूट्यूब को, तो आप इस दुनिया में बहुत बड़ी गलतफहमी पकड़ के बैठे हो। ठीक है, अब मुझे पता है यहां बच्चे ये भी सोचेंगे कि सर आप ही लोग तो यूट्यूब पे रिवीजन वीडियोस डालते हो। बेटा वो हमारा काम है, ठीक है। 100 में से ये वाली चीज 10 बच्चे कर पाते हैं, बाकी जो 90 बच्चे होते हैं उनके लिए ये करना पड़ता है, बिकॉज उन्होंने ये चीज नहीं की होती है ना, उनकी ये चीज स्मूथ नहीं गई होती है ना, तो उन 90 बच्चों को हमें ये देना होता है। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये आपको कोई नहीं बताएगा, लिटरली बोल रहा हूं, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि भाई ऐसा करना पड़ता है। मैक्सिमम टाइम आपको सेल्फ स्टडी देना होता है, मिनिमम से मिनिमम टाइम आपको यूट्यूब वीडियोस पे देना होता है, और यूट्यूब वीडियो से आप पास नहीं हो सकते हो। हाँ ठीक है, एक ब्रशअप जरूरी है, जो जो टॉपिक्स आपसे अच्छे से नहीं हुए हैं उनका ब्रशअप लेके फिर प्रैक्टिस करना जरूरी है। अभी रिसेंटली एग्जाम्स खत्म हुए, हमने बच्चों का एक लाइव इंटरेक्शन सेशन रखा, लाइव इंटरेक्शन सेशन रखा। उस लाइव इंटरेक्शन सेशन में मैंने बच्चों से यह पूछा कि बच्चों अभी पूरे एग्जाम आपके खत्म हुए, आपको क्या सीख मिली, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? बच्चों ने यही पॉइंट लिया, उन्होंने बोला कि सर ये समझ में आ गया कि सेल्फ स्टडी का कितना बड़ा रेलेवेंस है, और हम कितने बड़े बेवकूफ हैं कि हम पूरा टाइम यूट्यूब वीडियोस, रिवीजन वीडियोस, रिवीजन वीडियोस, इवन हम जो 6 महीने की प्रिपरेशन शुरू करते हैं ना, वहां पर भी हम यूट्यूब रिवीजन वीडियोस को प्रायोरिटी देते हैं कि चलो वीडियोस के साथ साथ प्रिपरेशन करूंगा। ये उनका कहना था कि सर सेल्फ स्टडी राइटिंग प्रैक्टिस के साथ बहुत जरूरी है। तो किसी ने ऊपर किसी ने पूछा भी था, ऋषिका ने, कि सर एग्जामिशन लाने के लिए क्या करना चाहिए? ये चीजें जरूरी है आपकी फाइनल में फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? आज हो सकता है तुम्हें मेरी बात थोड़ी ना वैसी लगे कि अरे यार बहुत लेक्चर दे रहे हैं सर, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट तुम्हारे लिए समझना जरूरी है गाइस। तुम लोग ना वो तुम लोग ना पता है कौन हो? तुम लोग धार्विक की तरह हो। धार्विक मेरा बच्चा, माय सन धार्विक 3 साल का है। मैं तुम लोगों को सीए स्टूडेंट को मैं धार्विक की तरह समझता हूं। पता है क्यों? मैं आज धार्विक को जो भी सिखाऊंगा, या धार्विक बाहर से जो भी सीख के आएगा वो उसको आगे फॉलो करेगा। जो भी वो बाहर से देख के आएगा वो फॉलो करेगा। वो नीचे कल सोसाइटी में गया था, वो सोसाइटी में गया था, उसने कुछ बच्चों की हरकतें देखी, आके ऊपर उसने वही किया। वो अच्छी हरकतें देखेगा वो वही करेगा, वो बुरी हरकतें देखेगा वो वही करेगा। इन द सेम वे तुम लोग अभी इंटर से पास होके आए हो, इंटर में तुमने बेजोड़ मेहनत की है, बेजोड़ मेहनत की इंटर में तुमने बहुत मेहनत की है, बिकॉज तुम्हारे साथ इंटर के अंदर आर्टिकलशिप नहीं थी, तो तुम्हें पता था, तुम्हारे माइंडसेट में ये पता था पहले से ही, तुम्हारे अंदर के मन को पता था कि तुम्हें रेगुलर टाइम देना पड़ेगा, तुम्हें दिन भर में क्लासेस भी करनी है, क्लासेस हो चुकी है तो फिर भी तुम्हें 7-8 घंटे पढ़ने हैं, नहीं तो गिल्ट होता था। ठीक है, पर अब क्या हो गया ना तुम्हारे साथ सीन कि सीए इंटर जैसे ही तुम क्लियर कर चुके हो, अब तुम निकले हो बाहर, अब तुम ऑफिस जा रहे हो, तुम अपने दूसरे दोस्तों के साथ मिल रहे हो, आर्टिकलशिप में तुम कई लोगों के साथ मिल रहे हो, ठीक है ना, यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो हो क्या रहा है, तुम जैसा दूसरों को देखोगे तुम वैसा करोगे। एंड याद रखना, नेगेटिविटी जल्दी अट्रैक्ट होती है, पॉजिटिविटी ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट नहीं होती है। तो तुम जितना लोगों को देखोगे ना तुम वैसे बनोगे। और लोग कैसे होते हैं बाहर? बाहर लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में इस कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक है ना, होमवर्क ना करने की कैटेगरी के होते हैं।
और वो जानबूझ के नहीं होते, उनके साथ उनकी कुछ अपने स्ट्रेस, उनका प्रॉब्लम होती है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि अच्छा उसके साथ भी तो वही प्रॉब्लम चल रही है ना, ठीक है मैं अकेला नहीं हूं, तो तुम भी अपने आप को बेचारा समझते हुए, वैसा ही समझते हुए तुम इन चीजों को फॉलो नहीं करते हो, तुम भी वैसे हो जाते हो। तो जो तुम बाहर देख के आओगे ना, तुम वैसे बन जाओगे।